हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज आज जो है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट। तो उसमें जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, उसी को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन देख के आप लोग को पता तो लग ही गया होगा कि जो आज कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा वासी की दफनाने की प्रथा के संबंध में कथन दिया हुआ है, और इसमें तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध जो है किससे नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हुंकार हिंदी साप्ताहिक। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक का संबंध जो है सहजानंद सरस्वती से था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कीर्षक समाचार। तो कीर्षक समाचार का संबंध जो है सहजानंद सरस्वती से नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। कथन 2 दिया हुआ है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है कथन फर्स्ट जो है सही है और कथन 2 जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी। तो इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई था 34,800 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई। सेकंड कथन दिया हुआ है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। थर्ड कथन दिया हुआ है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो इसमें जो है पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्वेत विद्रोह के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। सेकंड कथन दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसने जो है 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम 2S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है S2 जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S1 अजड़त्वीय फ्रेम है। सेकंड कथन दिया हुआ है S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। तो इसमें जो है S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है। तो कौन जो है इसमें ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सोम पवमान को समर्पित स्तोत्र है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इसे कन्नब वंश और अंग्रीस कवियों का माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें नदी सूक्त है जो नदियों की पवित्र संस्थाओं के रूप में स्तुति करता है। तो ऋग्वेद के मंडल 9 की जो है इसमें कौन विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एरिथ्रोमाइसिन के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। तो ये सही है। एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग जो है एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसे सैचरोपोलिस्पोरो एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यह एक माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लीजियोनेलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए नाथन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। तो कौन जो है दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लाओसियन कीप। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ईरानी रियाल। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लेबनानी पौंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ओमानी रियाल। तो सबसे कमजोर मुद्राओं में से जो है कौन नहीं है। तो लाओसियन कीप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मा निवासी नेमाटोड क्रासोल्वियम डिट्रेट की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह केओझार उड़ीसा में खोजी गई है। सेकंड कथन दिया हुआ है इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निर्देशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील बिहार में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 16, दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे पहले होगा नाभिकीय बल, उसके बाद होगा विद्युत चुंबकीय, उसके बाद होगा गुरुत्वाकर्षणीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विटामिन B12 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे कोबलामिन भी कहा जाता है, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें कोरियन वलय होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पोलिगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पोलिगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन 2 में दिया हुआ है, पोलिगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये करता है आर्टिकल 20, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो त्रिलोचन पाल के संदर्भ में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित संरचना की है, तो ये जो है किसका संरचना है? तो ये जो है यूरेसिल की संरचना है और यूरासिल जो है किसमें पाया जाता है? तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, दीपंकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो दीपंकर सृजनाना जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसमें लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है अभिनव भारत संगठन का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। सेकंड कथन दिया हुआ है, 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था।
थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो उक्त कथनों में कितने सत्य है? तो उक्त कथन में जो है फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? तो इसमें जो है औसत वेग पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी भाग में कैमूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम 1 की प्रविष्टियां का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों से मिलान करें। तो कॉलम 1 में दिया हुआ है परिपथ का प्रकार और कॉलम 2 में दिया हुआ है धारा और वोल्टता के बीच फेज संबंध। तो फर्स्ट में दिया हुआ है शुद्ध प्रतिरोध, तो शुद्ध प्रतिरोध होगा धारा और वोल्टता समान फेज में होता है शुद्ध प्रतिरोध में। नेक्स्ट है शुद्ध धारिता। शुद्ध धारिता में क्या होता है? तो धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहता है। नेक्स्ट है शुद्ध प्रेरकत्व। तो शुद्ध प्रेरकत्व क्या होता है? तो ये धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है। नेक्स्ट दिया हुआ है RLC श्रेणी परिपथ है। RLC श्रेणी परिपथ में क्या होता है? धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकती है या नहीं भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्यशोधक समाज के बारे में कथन दिया हुआ है। फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो उपयुक्त में दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो इसमें जो है 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो इसका विषय था फॉर्म गोल्स टू एक्शंस पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, बैरियम मुक्ता निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो बैरियम मुक्ता जो है दोनों बैराइट और बिथेराइट में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भंडागारिक की भूमिका के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वे मौर्य साम्राज्यों में मुख्य कर संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो भंडागारिक जो है वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये करता है आर्टिकल 348। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था। तो इसके
इसके जो है GSDP का 3% था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 7% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36, MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा है सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए दिया हुआ है, 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। कारण दिया हुआ है, यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें जो है कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है देश का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है वरुणा नौसेना। वरुणा नौसेना जो है कौन कौन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है एकूबेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट है साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। अब कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। और कारण दिया हुआ है, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं को समाधान करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? तो भारतीय जनता पार्टी 27 बरस के बाद सत्ता में लौटी। क्वेश्चन नंबर 42, जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन दिया गया है, भ्रष्टाचार जलवायु परिवारों के लिए एक प्रमुख खतरा है। कारण दिया हुआ है, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो इसमें जो है 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जो है मिथिला मखाना को जो है GI टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पहली कपास मिल, सेकंड में दिया हुआ है पहली जूट मिल, थर्ड में दिया हुआ है पहली कागज मिल और फोर्थ में दिया हुआ है पहला इस्पात संयंत्र। तो सबसे पहले जो है पहला कपास मिल लगाया गया था
उसके बाद जो है कागज मिल लगाया गया था, उसके बाद जूट मिल और उसके बाद इस्पात संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये शामिल है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है काम करने का अधिकार, तो ये भी शामिल है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, तो ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित लेंस या दर्पणों को उनके सही उपयोगों के साथ मिलान कीजिए। तो कॉलम ए में दिया हुआ है लेंस या दर्पण का नाम और कॉलम 2 में दिया गया है इसका उपयोग। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब में। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो फर्स्ट का हो गया एस, सेकंड का आर। थर्ड में दिया हुआ है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है कैमरों और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष को सुधारने में उपयोग किया जाता है अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है अरावली। क्वेश्चन नंबर 50, 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो 10 जनवरी 2025 को भारत चौथा देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, सुपर ग्लू किसका मोनोमर का बहुलक है? तो सुपर ग्लू जो है साइनो एक्रिलेट का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 52, कर्पूरी मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कर्पूरी मंजरी नाटक के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जिसे पेशा कहते हैं। तो पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो नीचे इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो अभी जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।